जैसा कि हमने अक्सर सुना करते हैं कि फला जगह पर फला शख्स जिंदा हो गया, उसने मरने के बाद का हाल सुनाया और फिर मर गया। इसी किस्म का अजाब कब्र से मुताल्लिक एक वाकया गुलगत में पेश आया, जिसके बारे में बताते हैं कि एक शख्स कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था कि इससे ये किसी कब्र से ये आवाज सुनी कि मुझे निकालो, मैं जिंदा हूं। जब एक दो मर्तबा उसने आवाज सुनी तो उसने ये समझा कि ये मेरा वहम है, लेकिन जब मुसलसल उसने ये आवाज सुनी तो उसको यकीन होने लगा। चुनाचे करीब में एक बस्ती थी, वो शख्स इसमें आया और लोगों को इस आवाज के बारे में बताकर कहा कि तुम भी चलो और इस आवाज को सुनो। चुनाचा कुछ लोग उसको यकीन कर लिया कि वाकई ये आवाज कब्र से आ रही है। अब यकीन होने के बाद उन लोगों को मसला पूछने की फिक्र हुई कि पहले उलमा से ये मसला मालूम करो कि कब्र खोलना जायज है या नहीं। चुनाचा वो लोग मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब के पास गए और उनसे कहा कि इस तरह कब्र से आवाज आ रही है और मीत ये कह रही है कि मुझे कब्र से बाहर निकालो, मैं जिंदा हूं। उस पर इमाम साहब ने फरमाया, अगर तुम्हें इसके जिंदा होने का यकीन हो गया है तो कब्र को खोल लो और इसको बाहर निकाल लो। चुनाचे ये लोग हिम्मत करके कब्रिस्तान गए और जाकर कब्र खोली। अब जो नहीं तख्ता हटाया तो देखा अंदर एक औरत बिरहना हालत में बैठी हुई है और इसका कफन गिल चुका है। फिर लोगों ने कि वो औरत कह रही है, जल्दी से मेरे घर से मेरे कपड़े लाओ, मैं कपड़े पहनकर बाहर निकलूंगी। चुनाचे ये लोग फौरा दौड़कर उसके घर गए और जाकर उसके घर वालों को ये वाकया बताया। उसके कपड़े चादर वगैरह लेकर आए और ला कर के अंदर फेंक दिए। उस औरत ने उन कपड़ों को पहना और चादर अपने ऊपर डाली, फिर तेजी से बजली की तरह अपने कब्र से निकली था, जिंदा अवर्ती हुई अपने घर की तरफ भाग गई। घर जाकर इस औरत ने एक कमरे में छुपकर अंदर से कुंडी लगा ली। अब जो लोग कब्रिस्तान आए थे दौड़कर उसके घर पहुंचे। उनको वहां जाकर मालूम हुआ कि उसने अपने कमरे के अंदर से कुंडी लगा रखी है। उन लोगों ने दस्तक दी कि कुंडी खोलो। अंदर से इस औरत ने जवाब दिया, मैं कुंडी तो खोल दूंगी, लेकिन कुमुल के अंदर मुझे देखने की ताब हो, इसलिए कि उस वक्त मेरी हालत ऐसी है कि हर आदमी मुझे देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लिहाजा कोई दिल गर्दे वाला शख्स अंदर आए और आकर मेरी हालत देखे। अब सब लोग अंदर जाने से डर रहे थे, मगर दो चार आदमी जो मजबूत दिल वाले थे, उन्होंने कहा कि तुम कुंडी खोलो, हम अंदर आएंगे। उसने कुंडी खोल दी और कुछ लोग अंदर चले गए। लोगों ने अंदर जाकर देखा, वो औरत अपने आप को चादर में छुपाए बैठी हुई थी। जब ये लोग अंदर पहुंचे तो इस औरत ने सबसे पहले अपना सर खोला। इन लोगों ने देखा कि उसके सर पर एक भी बाल नहीं, वो बिल्कुल खाली खोपड़ी है, ना इस पर बाल हैं ना खाल है, सिर्फ खाली हड्डी हड्डी है। लोगों ने उससे पूछा, तेरे बाल कहां गए? उस औरत ने जवाब दिया कि जब मैं जिंदा थी तो नंगे सर घर से बाहर निकला करती थी, फिर मरने के बाद जब मैं किबारत से जबर में लाई गई तो फरिश्तों ने मेरा एक एक बाल नोचा और इस नोचने के नतीजे में बाल के साथ खाल भी निकल गई। अब मेरे सर पर ना बाल हैं ना खाल है। उसके बाद इस औरत ने अपना मुन्हा से कपड़ा हटाया। जब लोगों ने उसका मुन्ना देखा तो इतना खौफनाक हो चुका था कि सवाए दांतों के कुछ नजर नहीं आया। न ऊपर का होंठ मौजूद था न नीचे का होंठ मौजूद था, बल्कि 32 के 32 दानत सामने जुड़े हुए नजर आ रहे थे। सोचिए, अगर किसी इंसान के सिर्फ दानत ही दानत नजर आए तो कितना डर और खौफ मालूम होता है। अब उन लोगों ने इस औरत से पूछा, तेरे होंठ कहां गए? उस औरत ने जवाब दिया, मैं अपने होंठों पर लिपस्टिक लगाकर नामुहर्रम मर्दों के सामने जाया करती थी, उसकी सजा में मेरे होंठ काट लिए गए, इसलिए अब मेरे चेहरे पर होंठ नहीं है। फिर इस औरत ने अपने हाथ और पैरों की अंगुलियां खोली। लोगों ने देखा कि उसके हाथ और पैरों की अंगुलियों में एक भी नाखिन नहीं था, तमाम उंगलियों के नाखिन फीक था। उससे पूछा, तेरी उंगलियों के नाखिन कहां गए? इस औरत ने जवाब दे, नाखिन पालिश लगाने की वजह से मेरा एक एक नाखिन खींच लिया गया। चूंकि मैं ये सारे काम करके घर से बाहर निकला करती थी, इसलिए जैसे ही मैं मरने के बाद कब्र में पहुंची तो मेरे साथ ये मामला किया गया और मुझे ये सजा मिली कि मेरे सर के बाल भी नोच दिए गए, मेरे होंठ भी काट दिए गए, नाखिन भी खींच लिए गए। इतनी बातें करने के बाद वो बेहोश हो गई और मर्दा बेजान हो गई, जैसे लाश होती है। चुनाचे इन लोगों ने दोबारा इसको कब्रिस्तान में पहुंचा दिया। मोहतरम ख्वातीन और हजरात, अल्लाह ताला को ये इबरत दिखानी मकसूद थी
کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا۔ بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت لے اور ان گناہوں سے توبہ کرے جس کی سزا بروز قیامت بہت سخت ہے۔